जाहिद नफीस, कन्वीनर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात। गुजरात कांग्रेस ने अभी 3 दिन पहले उनके संगठन सृजन अभियान के तहत एक पूरा प्रोसेस किया था। उस प्रोसेस के बाद उन्होंने 40 जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की नियुक्ति का एक लेटर निकाला। अफसोस की बात यह है कि इन 40 में से एक भी मुसलमान किसी भी शहर या जिले का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हम सब जानते हैं कि गुजरात में कांग्रेस के साथ मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में हमेशा रहा, और ऐसे समय में कांग्रेस के जब संगठन सृजन अभियान के नाम पर चली हुई पूरी कवायद के बाद भी अगर अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को संगठन में भी स्थान ना मिल पाए, इसका मुसलमानों में बहुत जबरदस्त गुस्सा हुआ। और इस गुस्से के चलते भरूच में तो लोगों ने बैठकें की कि क्या हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे दें, और उस पूरे चलते एक और भरूच शहर के अध्यक्ष के तौर पर एक मुसलमान को नियुक्ति पत्र दिया गया। टोटल 41 हुए, 41 में एक मुसलमान। सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है कि गुजरात में 10% मुसलमान, और राहुल गांधी जी हमेशा ये बात कहते हैं कि संगठन में वंचित वर्गों को समुचित स्थान दिया जाए, टिकट के बंटवारों में वंचित वर्गों को समुचित स्थान दिया जाए। लेकिन जब बात धरातल पर आती है और जब देने की बात आती है, तब उस टाइम मुसलमानों को सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है। इसकी बहुत बड़ी नाराजगी पूरे गुजरात के मुसलमानों में है, और ये नाराजगी का असर आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अगर कांग्रेस के पूरे नेतृत्व ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो फिर क्या फर्क बचेगा? गुजरात में जो दूसरी पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी है, उसके बीच में क्या फर्क है? भाजपा के किसी भी महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के पद पर मुसलमान नहीं है। आम आदमी पार्टी, जिसमें सिर्फ एक कच्छ ईस्ट के पद पर मुसलमान है, और आपने भी एक दिया, तो क्या फर्क है? तो क्या मुसलमान ये नहीं सोचेगा कि हमको किसके साथ जाना चाहिए? ये बात नेतृत्व को बहुत गंभीरता से सोचनी चाहिए। ये मानवीय चूक नहीं हो सकती, ये एक डेलिब्रेट एक्ट है मुसलमानों को उनके पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल सिस्टम से बाहर कर देने का। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो कुछ दलाल किस्म के लोग होते हैं, वो और समाज को नीचे दिखाने के लिए भी, समाज को और पीछे करने के लिए भी काम करते हैं। इससे के लिए भी नेतृत्व को सोचकर अपने फैसलों पर अमलीकरण करने से पहले इन सारे बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। ये बताइए कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है और दूसरी महानगर पालिकाओं के इलेक्शन, दूसरी कुछ मुस्लिम पार्टियां भी गुजरात में क्या मुसलमानों को मुसलमान जो है कोई बदवा मजबूर को है, तो उन लोगों को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, अभी आने वाले समय में कॉर्पोरेशंस के चुनाव हैं, अहमदाबाद में भी चुनाव है और दूसरी जगहों पर भी चुनाव होंगे, और इन चुनावों में ये नाराजगी का असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब आप संगठन में नहीं दे सकते तो टिकट बंटवारों में कितने मुसलमानों को टिकट मिलेगा, ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। और ऐसे में जो नौजवान है, जो नए नेतृत्व उभर रहा है, उस नेतृत्व को कहाँ स्थान मिलेगा? तो क्या फिर आप उन्हें घेटवाइजेशन का पार्ट बना के रखेंगे कि आप अगर जोहापुरा में है तो ही आपको टिकट मिलेगा, दूसरे किसी वार्ड में आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो नेतृत्व का विकास कहां से होगा? तो अगर भारतीय जनता पार्टी घेटवाइजेशन में विश्वास रखती है और कांग्रेस भी घेटवाइजेशन में विश्वास रखेगी, तो फिर इस तरह के जो लोग हैं, जो नए नेतृत्व है, जिसमें जोश है, जिसमें समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, वो दूसरी पार्टियों की तरफ जरूर देखेगा। MIM है, SDPI है, ये 2 पार्टियां हैं जो मुसलमानों के आइडेंटिटी के साथ उनकी आवाज उठा रही है। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो मुसलमान दूसरी पार्टियों की तरफ देखने को मजबूर होंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व की है। क्योंकि अगर हमारी बात करने का मौका हमको नहीं मिलेगा,
हमको संगठन में पद हमको नहीं मिलेगा, हमको चुनाव लड़ने के लिए टिकट हम इस आधार पर नहीं मिलेगा क्योंकि आप मुसलमान हैं और आपको इसके अलावा कहीं और नहीं मिल सकता, तो फिर दूसरी पार्टियां ही क्या बुरा है? क्योंकि आप देखा जाए तो हमारे चलाते हैं गुजरात में आपका संगठन लोगों से बहुत बहुत हद तक नाराजगी है। बहुत लोगों के मुझे फोन आए, सामान्य जनता के भी फोन आए, नेतृत्व करने वाले साथियों के फोन आए, इवन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके फोन आए, और इस तरह के फैसलों पर उन्होंने बहुत हैरानगी और नाराजगी जताई। और अगर ये नाराजगी अगर दूर नहीं की गई तो आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और जिसके लिए पूरी तौर पर नेतृत्व ही इसका जिम्मेदार होगा। देखिए, गुजरात में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, इलेक्ट्रोल जो प्रक्रिया होती है इसमें तो मुसलमान जीतते आ नहीं सकता है, लेकिन संगठन एक होती है कि संगठन जो जाके अपनी बात यहाँ पर भी उसके साथ भेदभाव लोगों से जैसे मैंने पहले कहा कि ये पूरी तौर पर गेटोइजेशन के प्रोसेस का एक पार्ट है। जिस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी चली, जिस लाइन पे आम आदमी पार्टी चली, उसी लाइन पे कांग्रेस पार्टी भी चलेगी। तो फिर राहुल गांधी जी के कथनी और प्रदेश के नेतृत्व की करनी, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क कहलाएगा, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। और जो दूसरी पार्टियां हैं जो आइडेंटिटी की राजनीति करते हैं, आइडेंटिटी की राजनीति की तरफ लोग जाने के लिए मजबूर होंगे। ये इसका सीधा सीधा नुकसान, इस पूरे जो कवायद है उसका पूरा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। क्योंकि देखें, नाराजगी है, कुछ लोगों ने लेटर वगैरह लिखा, आप भी सोच रहे हैं कैसा लेटर लिखने की? हम भी एक लेटर लिख रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को लेटर लिख रहे हैं, जिसमें इस पूरे कंपैरिजन के साथ कि किस तरह से मुसलमानों के साथ गुजरात में अन्याय की राजनीति की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी ने की, उसी लाइन पर दूसरी पार्टियां भी चल रही हैं, और कांग्रेस भी अगर उस लाइन पर आगे बढ़ चली है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय को इस पर सोचना होगा, ताकि वो अपने न्याय के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए और अपने मुद्दों को इस पॉलिटिकल वातावरण में आगे लाने के लिए उनको भी नए तरीके से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए हम एक लेटर केंद्रीय नेतृत्व को लिख रहे हैं, जिसको हम जनता के सामने 1-2 दिन में शेयर करेंगे। एक बात ये बताइए कि आपने बताया कि दलाल टाइप के लोगों ने ऐसा किया है, क्या आला कमान उसके लिए है या प्रदेश के लिए? ये तो उनको तय करना है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को तय करना है कि ये जो पूरी कवायद हुई इसका जिम्मेदार कौन है, मुसलमानों की अनदेखी की गई इसका जिम्मेदार कौन है, ये तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को तय करना पड़ेगा। उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको लोगों को बताना पड़ेगा, समुदाय और समाज को बताना पड़ेगा कि ये किसके करने से हुआ। क्या ये पार्टी की लाइन है? अगर पार्टी की लाइन है तो समुदाय को सोचना पड़ेगा ये किसी नेताओं की चाल है कि उन दलालों की चाल है, तो फिर वो कौन दलाल है, ताकि हमें उनको इस पूरे सिस्टम से बाहर करने का कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो कांग्रेस नेतृत्व, हम चिट्ठी लिखेंगे, उसका क्या जवाब आता है, वो नेतृत्व का क्या जवाब आएगा और वो किसको जिम्मेदार बनाते हैं, उसके आधार पर हम लोग फिर से तय करेंगे कि आगे क्या करना है।